दिशा एस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव वर्मा। आज हम लोग वैदिक संस्कृति के जानने के प्रमुख स्रोत क्या हैं उस पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा तो नहीं होगा, जिसमें मैंने पहले ही बताया हम संक्षिप्त रूप से काफी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक कल्चर या संस्कृति, जिसका समय है 1500 से 600 BC। जैसा कि आप देख रहे हैं, माना यह जाता है कि वैदिक संस्कृति के जो निर्माता हैं वो है आर्य। अब हम अगले किसी वीडियो में एक जरूर चर्चा करेंगे कि वैदिक आर्य कौन है और कहां से है। खैर, वैदिक संस्कृति जिसका समय 1500 से 600 BC के मध्य माना जाता है, जैसे जैसे वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार, उनकी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए, उसके आधार पर इतिहासकारों ने इस काल को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया। ये काल है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहने का प्रमुख आधार है कि उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत होता है ऋग्वेद। जैसा आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत होगा ऋग्वेद। अन्य स्रोतों पे भी हम लोग बात करेंगे। और उत्तर वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल के जो बाद का समय माना जाता है, हम उसको जनरली लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसका समय 1500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। दो प्रमुख स्रोतों पर हम चर्चा करेंगे। एक ऐसे स्रोत हैं जो देसी यानी भारतीय स्रोत हैं, और एक ऐसे स्रोत हैं जो विदेशी। देसी स्रोत या भारतीय स्रोतों में देखा जाए तो सबसे मुख्य जो हमारे पास स्रोत है वो ऋग्वेद ही है। तो इसी के नाम पर ही इसको ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथ है। हालांकि राज्य बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक या आर्थिक व्यवस्थाओं पर भी जानकारी पड़ती है, लेकिन मुख्य रूप से ऋग्वेद जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। तो हमें इनके विषय में काफी धार्मिक जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं। साहित्यिक स्रोत तो ऋग्वेद ही है। अगर हम देसी स्रोत में पुरातात्विक स्रोत पर बात करें तो ये ओसीपी मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं, गैरिक मृदभांड इसको कहते हैं। लेकिन इसके बारे में एक समस्या है कि जो ओसीपी मृदभांड है ये गंगा घाटी से पाए गए, उत्तर भारत। और ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य निवास स्थान माना जाता है वो सप्त सैंधव क्षेत्र माना जाता है। तो ये चूंकि दो अलग अलग भिन्न ज्योग्राफिकल कंडीशन आ जाती हैं, तो इस पे इतिहासकार ओसीपी मृदभांड को बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं मानते। विदेशी स्रोतों में हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्य मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों से आए थे। जैसे मैक्स मुलर महोदय की बात की जा सकती है। तो उसके लिंक को जोड़ने के लिए हमें कुछ विदेशी स्रोतों की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ प्रमाणिक स्रोत हमारे पास हैं, जैसे एक ईरानी पुस्तक है जिंद अवेस्ता। इसके अलावा मध्य एशिया से ही प्राप्त है किकुली का रथ आवर्तन, एक मिट्टी पर लिखी हुई पुस्तक है। तेल अल अमन की तख्तियां, ये भी एक मिट्टी के कुछ सांचे से हैं, उससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। और मध्य एशिया से प्राप्त है बोगस कोई अभिलेख। ये जो बोगस कोई अभिलेख है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य एशिया से प्राप्त है। और इसमें इंद्र मित्र वरुण और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। ईरानी पुस्तक जिंद अवेस्ता की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से खास तौर पर आर्यों के कुछ कहा जा सकता है सामाजिक, उनकी अर्थव्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो चूंकि आर्य पूरी तरह से इस समय तक भारत में रहने वाले थे और गंगा घाटी में उनका मुख्य निवास स्थल था। बाकी 3 वेदों से काफी भरपूर जानकारी मिलती है। यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पूरी तरह से जीवन की जानकारी इनसे मिलती है। उत्तर वैदिक काल में ही वेदों पर कुछ अन्य ग्रंथों की रचनाएं हुई थी, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद चूंकि ज्यादातर हैं श्लोक मंत्रों के रूप में हैं, तो इनको समझने के लिए, इनको स्पष्ट करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, प्रत्येक वेद और उनकी शाखाओं पर। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्य ग्रंथों की रचना हुई है, जो वनों में विशेष रूप से लिखे गए थे। और अंत में उपनिषदों की रचना हुई थी। उपनिषदों पर तो काफी विस्तार से चर्चा की जा सकती है, जिसमें याज्ञिक कर्म कांडों की उपादेयता पर प्रश्न भी खड़े किए गए थे। तो जितने भी वेद हैं उसमें ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, आरण्य ग्रंथ लिखे गए हैं, उपनिषद ग्रंथ लिखे गए हैं। तो यहाँ से भी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में बात करेंगे तो पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर, जिसे चित्रित धूसर मृदबांड कहते हैं, विशेष रूप से उत्तर भारत की गंगा घाटी से इसकी जानकारी मिली। बहुत सारे स्थल हैं। तो वैदिक संस्कृति के आज मैंने जैसे कहा था एक संक्षिप्त वीडियो ही रहेगा, और काफी चर्चा की जा सकती है, काफी बड़ा विषय है। आगे इस पे अन्यत्र चर्चा करेंगे। तो ये वैदिक संस्कृति के प्रमुख स्रोत है। धन्यवाद।